अभी दिन पे दिन जो है ब्रेकआउट पर ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसका मेन रीजन यह है कि ब्रेकआउट फेल हो जा रहा है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देखोगे तो मेरे यहां पर देखोगे एक हमारा सबसे पहले तो यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ होता है, जैसा कि कुछ इस टाइप में मैं अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में आप देखोगे मेरे स्क्रीन पर तो यहां पर एक हमारा जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, जो कि कुछ इस टाइप में। अब देखो ये लाइव मार्केट में आपको कुछ ऐसा ही यहां पर आपका जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, और जो है यदि आप देखोगे कि अगर ऐसे ही मार्केट में दिखाई दे रहा होगा तो आपका ट्रेंड लाइन जो है कि कुछ आप सोचोगे इस टाइप में बनेगा, लेकिन लाइव मार्केट में हमारा ट्रेंड लाइन जो है कुछ इस टाइप में ड्रॉ होता है। आप लाइव मार्केट का कुछ ऐसा होता है ना। देखो चलो इस बात को समझो ना। अब यहां पर जो है ब्रेकडाउन तो आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद में। ब्रेकडाउन आने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल जो बियरिश कैंडल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रही है, और ऊपर देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बना है। यहां पर क्या कंफर्मेशन आया है कि भाई मार्केट जो है ब्रेकडाउन देने वाला है, यानी कि मार्केट जो है नीचे गिरने वाला है। ये वाली कैंडल जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर देखोगे ये वाली कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन यहां पर स्ट्रांग बियरिश कैंडल बनने के बाद में भी ब्रेकडाउन देने के बाद में भी मार्केट नीचे के साइड में नहीं रैली किया। ब्रेकडाउन जो है हमारा फेल हो गया, और फेल होने के बाद में मार्केट जो है अच्छा खासा रैली कर दिया। देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, यदि आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो, यदि ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो मार्केट नीचे के साइड बहुत ही तेजी तरीके से रैली कर देता है। यदि आप ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर रहे हो तो अगर ब्रेकडाउन फेल हो जाता है तो मार्केट तेजी तरीके से आपके साइड में रैली कर देता है। जैसे कि यहां पर आप देखोगे ब्रेकडाउन जो है हमारा फेल हो चुका है, तो यहां पर कितने पॉइंट का रैली हुआ है मार्केट को, यहां पर देखो स्केल से मैं मेजर करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो मार्केट जो है 42 पॉइंट का रैली कर दिया है, 42 पॉइंट का रैली किया है। अभी तो ये कम किया है, और कई जगह पर मार्केट जो है ये शुक्रवार था थोड़ा कम ही रैली किया है, और अगर बृहस्पतिवार या बुधवार मंगलवार का दिन रहेगा तो मार्केट बहुत ही तेजी तरीके से रैली करता है, जैसा कि यहां हो गया। देखो अब खैर छोड़ो इस बात को ना, अब इस बात को हम समझते हैं कि भाई ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। चलिए वो मैं आपको समझाता हूं। देखो ब्रेकआउट पर ट्रेड करने से पहले हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि हमें डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले ही यदि हमें कंफर्मेशन आए तो तभी हमें ट्रेड करना है, या तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होगा तो तब हमें ट्रेड करना है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे समझो ना, मैं यहां इस पॉइंट पर समझाता हूं। कंफर्मेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपका एक्सपीरियंस भी बोल देगा भाई हाँ ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेल होने वाला है, और दूसरा रीजन यदि आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो ये मार्केट है हमारा, मार्केट हमारा जो है नीचे के साइड आया, फिर थोड़ा सा ऊपर के साइड गया, फिर थोड़ा सा नीचे के साइड में आया, फिर मार्केट जो है ऊपर के साइड गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर गया। अब देखो अब फिर यहां पर ऐसा जो है बन रहा है ना मार्केट में, अब फिर नीचे की साइड में आया। अब यहां पर क्या होगा, हमारा एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ होगी। अब मार्केट यहां पर चल रहा है ना, इस पॉइंट पर मार्केट चल रहा है, तो अब हमारे यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी जो कि सपोर्ट में हमारा जो कि कुछ इस टाइप में हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा। अब हमारा रेजिस्टेंस में जो हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा वो कि कुछ इस टाइप में ट्रेंड लाइन हमारा जो है ड्रॉ होगा। अब देखो अब यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया है, अब हमें यहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है। समझ लो हमें यहां पर ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है, यानी कि मार्केट जो है ऊपर के साइड में जाएगा। कैसे हमें कंफर्मेशन चाहिए, पहला नंबर पहले से ही कंफर्मेशन कैसे चाहिए। देखो सबसे पहले तो एक बात समझो, अब जो भी व्यक्ति यहां पर ट्रेड लिया होगा, इस वाले पॉइंट पर जो भी व्यक्ति ट्रेड लिया होगा वो क्या समझ के ट्रेड लिया होगा कि भाई देखो यहां पर से हम ट्रेड ले रहे हैं तो अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाएगा तो तभी हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन मार्केट ऊपर के साइड में नहीं गया, यहां पर साइडवेज हो गया मार्केट ना, यहां पर रैली नहीं कर रहा है, साइडवेज हो गया है मार्केट। तो यहां पर जाहिर सी बात है जो कॉल लिया होगा तो यहां पर उसका जरूर स्टॉप लॉस लगा होगा। दूसरा जो कॉल यहां पर ट्राई किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहां पर लगा होगा। तीसरा जो कॉल यहां पर लिया होगा उसका स्टॉप लॉस यहां पर लगा होगा। चौथा जो यहां पर कॉल लिया होगा उसका स्टॉप लॉस यहां पर लिया होगा। अब देखो ठीक ये बात समझ में आ गया कि कॉल वाले लोगों का स्टॉप लॉस कहां पर लगा है। अब दूसरी बात ये समझो, नेक्स्ट बात कि अब आपको यहां पर यह भी समझना है कि केवल कॉल ही नहीं लिया गया होगा इस ट्रेड में, कॉल भी लिया गया होगा, पुट भी लिया गया होगा। तो कॉल का ट्रेड तो हमारा नीचे लगा हुआ है ना, कॉल ट्रेड का स्टॉप लॉस, लेकिन अगर पुट ट्रेड की हम बात करें तो पुट ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है यहां ऊपर लगा होगा, यानी कि कॉल जो लिया है व्यक्ति उसका स्टॉप लॉस यहां नीचे लगा है और जो पुट लिया है उसका स्टॉप लॉस यहां ऊपर लगा है। अब यहां पर एक चीज देखना है ना, यहां पर यह देखना है कि मार्केट जो है इसको ब्रेकडाउन थोड़ा सा करता है कि नहीं, यानी कि ये जो सबका यहां पर स्टॉप लॉस लगा है उसको हिट करता है कि नहीं हिट करता है।
अगर मान लीजिए नीचे मार्केट कुछ इस टाइप में चला आएगा तो इसका मतलब यह समझ लो यहां पर जो चारों स्टॉप लॉस लगे हैं, कॉल 4 जगह पर स्टॉप लॉस लगे, यहां पर यहां पर यहां पर, उन सबका स्टॉप लॉस यहां पर हिट हो जाएगा। अगर मार्केट को रैली करना रहेगा तो मार्केट यहां पर फटाफट बिग कैंडल बना के, बियरिश कैंडल बना के नीचे के साइड गिर जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर मार्केट जो है रैली नहीं करता है फटाफट, मतलब बिग कैंडल नहीं बनाता है बियरिश, तो इसका मतलब मार्केट यहां पर टाइम बिताता है 5 मिनट 6 मिनट, तो इसका मतलब आप यह समझो कि मार्केट जो है केवल इन सब का स्टॉप लॉस खाया है जो कॉल साइड में ट्रेड लिए थे, लेकिन मार्केट अब जो रैली करेगा वो ऊपर के साइड में ही रैली करेगा। इसका मेन रीजन यह है कि मार्केट का यहां पर जो ब्रेकडाउन हुआ है वो फेल हो गया है, यहां पर एक कंफर्मेशन हमें आ गया है, तो यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं और यहां पर हम इस ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट से ऊपर जाएगा। अब मार्केट बहुत तेजी तरीके से रैली करेगा, अब ये मार्केट जो है ब्रेकआउट से ऊपर जाएगा। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर एक कंडीशन कभी कभी ऐसा भी होता है, जब भी ब्रेकडाउन यहां पर या ब्रेकआउट फेल होता है तो बुलिश इंगल्फिंग या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना लेता है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है हमारा कैसे बनती है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूं ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ऐसा होता है जैसे कि आप देखोगे मार्केट में जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी तो वो बुलिश का मतलब यह है कि जो कि कैंडल हमारा कुछ इस टाइप में दिखाई देता है, उसका क्या होगा कि ग्रीन कलर वाला बॉडी जो है, ये देख रहे हो यहां पर ग्रीन कलर वाला बॉडी जो है वो रेड कलर कैंडल को एकदम से वो मतलब कि अपने अंदर कर लेगा, मतलब कि जो रेड कैंडल बनी रहेगी उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसे कि यहां पर भी देखो एक हमारा जो है यहां पर भी समझ लो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये वाली बनी है ना, यहां पर देखोगे ये वाली कैंडल बनी है यहां पर, यानी कि देखोगे ये ग्रीन कैंडल के अंदर में ही रेड कैंडल जो है आ रही है, यानी कि इंगल्फ कर ले रही है। तो यहां पर हमारा कंफर्मेशन हो गया, ब्रेकडाउन जो है यहां पर फेल हुआ था तो ये कंफर्मेशन हो गया, तो यहां पर हम अपना ट्रेड जो है कुछ इस टाइप में ले सकते हैं और बड़ी बड़ी कैंडल हमारा बन जाएगी। ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि मार्केट में, जैसा कि ये मैंने आपको ट्रेड जो दिखाया था अभी जो मैंने बनाया था, अभी मैं मार्केट का दिखाता हूं, चार्ट पर दिखाता हूं, तो यहां पर आप ऐसा कभी भी मत करिएगा अब जल्दी कि यहां पर मार्केट तुरंत ही ब्रेकडाउन दिए तो ब्रेकडाउन देने के बाद में यहां पर ट्रेड ले लें, ऐसा मत करिएगा क्योंकि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि मार्केट में आप देखो ना, यहां पर एक मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूं। अब यहां पर ट्रेंड लाइन खींचने के बाद में अब यहां पर क्या देखोगे कि मार्केट में जो यहां पर देखोगे, यहां पर मार्केट ऊपर से साइड में आ रहा है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, लेकिन यहां पर देखोगे मार्केट जो है इस पोजीशन पर हमारा ब्रेकआउट तो देता है, ब्रेकआउट देने के बाद में यानी कि कॉल वाले कॉल पोजीशन बनाता है, फिर उसके बाद में मार्केट का जो ब्रेकआउट दिया था वो फेल हो गया। यदि हम यहां पर ट्रेड लेंगे इस वाले साइड पर, यहां पर यदि हम ट्रेड लेंगे तो भाई ये समझो कि आपका यहां पर ट्रेड लेने पर आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। यदि मान लीजिए मार्केट यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा इसका, तो तब पर भी यहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उससे पहले हमें यदि कोई कंफर्मेशन आ जाए तब हम यहां पर लेंगे। अब जैसे देखो कंफर्मेशन की हम बात करें तो ये वाला ट्रेंड लाइन जो है हमारा कुछ इस टाइप में ड्रॉ होता है। यहां पर देखोगे कि मार्केट नीचे के साइड में आया, फिर यहां पर ये इसको टच किया ट्रेंड लाइन को, फिर यहां नीचे आया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में ये ब्रेकआउट जो है फेल हो गया, फिर मार्केट जो है फटाफट यहां पर रेड कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बनाने लगा। यहां पर देखोगे ये इसको भाई बोलते हैं मार्केट अच्छा खासा रैली कर गया। अब फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यहां पर देखो ना, अब इसके बाद में यहां पर नीचे जाते जाते देखोगे तो यहां पर भी एक जो है हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, ये कि कुछ इस टाइप में देखो यहां पर हमारा मार्केट में जो है एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ होता है जो कि कुछ इस टाइप में रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। अब ड्रॉ होने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहां पर आया, कॉल को बुलाया, थोड़ा सा ऊपर गया तो अभी बुकिंग नहीं होगी, फिर यहां पर आएगा तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाया, फिर उसके बाद में यहां पर आया, फिर यहां पर आने के बाद में अब जो लोग कॉल ट्राई किए थे वो भी मार्केट नहीं नीचे गया, अब यहां पर आ गया ना, यहां पर जितना यहां पर ऐसा लगा था, यहां पर जो भी ऐसा लगा था, यहां पर जो भी ऐसा लगा था, यहां पर हिट कर गया। हिट करने के बाद में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दिया, यहां पर आप देखोगे ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दिया है। बुलिश इंगल्फिंग जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि कैंडल जो है हमारा कुछ इस टाइप में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। जैसे कि ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बनेगी, फिर उसके बाद में यहां पर जो ये रेड कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल के अंदर में ही बनेगी। तो अब हमें यहां पर ट्रेड लेना पड़ेगा। अब यहां पर ट्रेड लेने के बाद में जैसे कि हमारा जब कॉल साइड का हम ट्रेड लेंगे तो हम इसका जो है कहां तक इसका प्रॉफिट रखेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहां पर इसका प्रॉफिट जो है, जैसे कि अगर हम इस पर लेंगे ट्रेड तो हमारा स्टॉप लॉस जो कि कुछ इस टाइप में डिजाइन होगा, जैसे कि अरे मतलब कि हमारा
कुछ इस टाइप में हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर इतना बड़ा सा लग जाएगा। अभी मैं इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस जो है कुछ इस टाइप में लग जाएगा और टारगेट जो है हमारा हो सकता है भाई यहाँ पर जो ब्रेकआउट फेल हुआ है उसका भी हम रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, या तो हम जितना टारगेट जाएगा उतना हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेड जो है कुछ इस टाइप में बनेगा। अब देखो ठीक, अब यहाँ पर एक बात समझो ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते हैं, ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं, तो हमारा इस वाला जो ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, ये जो कैंडल दिया है, तो एक इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ना, जो मैंने पोजीशन बनाया। अब यहाँ पर एंट्री लेने पर हमारा यह फायदा होगा कि एक हमारा ये जो है ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। अब ग्रीन करने के बाद में अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो लगेगा ये बुलिश इंगल्फिंग का जो है हमारा लो लगेगा, लो ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया। अब ये इसका कलर मैं जो क्या कर देता हूँ, इसका रेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, अब एक बात समझो, अगर मान लीजिए यहां पर जाने के बाद में अगर हमारा जो है जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा अगर फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद में तो हमारा स्टॉप लॉस कम खत्म होगा, मतलब लॉस हमारा कम होगा। इसका मेन रीजन क्या है कि यहां पर जो आपका ये ब्रेकआउट दिया है, ये वाली कैंडल जो आपका ब्रेकआउट दिया है, ये वाली पोजीशन पे आप देखोगे तो ये वाला कैंडल जो आपका ब्रेकआउट दिया है, तो अब हमारा यहां पर क्या होगा, अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद में भी अगर फेल हो जाता है तो फेल आने के लिए एक बिग कैंडल बनाना पड़ेगा, बिग कैंडल बनाना पड़ेगा, तो बनाने के बाद में तभी हमारा ब्रेकआउट फेल होगा। अब फिर उसके पहले तो आप देखो यहां पर यदि हम ट्रेड लेंगे तो हमारा तुरंत ही हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन अगर हम यहां पर ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेकडाउन फेल भी हो जाता है तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो अपना स्टॉप लॉस है उसको पॉइंट टू पॉइंट जो है अपने यहां पर एंट्री पॉइंट के पास ले आ देंगे। ये जब जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एंट्री पॉइंट के पास ले आने से हमारा यह फायदा होगा कि अब हमारा जो है ना ही लॉस में होगा ना ही प्रॉफिट में होगा, केवल ब्रोकरेज कट जाएगा भाई, बस सिंपल सी बात है यही होगा। लेकिन यहां पर यदि हम ट्रेड करेंगे तो हमारा यदि ब्रेकडाउन फेल हो जाता है तो हमारा लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और अगर ब्रेकआउट सही तरीके से हो जाएगा तो ब्रेकआउट हमारा जो है बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर बिग बिग कैंडल बना दिया है। तो यही होता है कि भाई ब्रेकआउट से पहले हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाए ताकि हम यहां पर ट्रेड कर पाए। डायरेक्टली हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। वैसे देखो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन गई, लगभग 13-14 मिनट की, तो मैं आपको बता दूं वीडियो भले से ही लंबी बनी हूं लेकिन आपको नॉलेज जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, मेरा ये एम है। यदि समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो मैं आपको इससे बेहतर भी समझाने की कोशिश करूंगा।